आखिर इस हिंसा के बीज किसने बोए, किसने लोगों के दिमाग में ये बात रखी कि नहीं उनको पत्थरबाजी करनी है और घरों तक पत्थर पहुंचा दिए। क्या है हकीकत, सीधे रुख करेंगे संभल का और देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे सहयोगी वैभव की। में जामा मस्जिद के ठीक पीछे वाले उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लगातार पथराव, हिंसा और उपद्रव हुआ। आज की यहां पर स्थिति क्या है, अगर इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। यहां पर पुलिस और प्रशासन के तमाम यहां पर अधिकारी जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और लगातार यहां पर इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और कोशिश यही है कि संभल के अंदर शांति व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखा जाए। साथ ही आप इस स्पॉट पर भी देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की बड़ी मात्रा में यहां पर मुस्तैदी की गई है। पुलिस के जवानों की इस वक्त आपको यहां पर तैनाती नजर आ रही है और ये वही स्पॉट है जिस जगह पर कल सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ। लेकिन अब इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर जो हर प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस स्तर से अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द संभल के इस इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। मेरे विजय निशांत एक बार अगर आपको सुरक्षा की तस्वीर दाहिने दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है। यहां पर भी हमारे इस पॉइंट पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती और लगातार फ्लैग मार्च करती ये पुलिस प्रशासन की गाड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जल्द से जल्द संभल में शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। इसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की ये जीवंत तस्वीर है। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो वैभव की रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरीके से वहां पर कल हुए उपद्रव के बाद आज यहां पे एहतियाती कदम उठाए गए हैं। किस तरीके से डीएमएसपी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा यूपी पुलिस के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही प्रयास दरअसल ये है कि जिस तरीके से कल जो उपद्रव हुआ उसमें जो लोग नकाबपोश बनकर के आए थे, अपनी पहचान छुपा करके आए थे, उन सबकी धरपकड़ की जाए। साथ ही यहां पर चुन करके यहां पर कार्रवाई हो सके। हालांकि इस पूरे मामले में अगर बात करें तो 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लोग वहां पर उपद्रव कर रहे थे उनकी पहचान हो चुकी है। इसी के साथ साथ बताते हुए कि और कितने गुनहगार पूरे हादसे को लेकर के हैं। तो देखिए 25 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं। इसके अलावा बाकी जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे इलाके में उनकी छानबीन यहां पर की जा रही है। इसके अलावा उनकी पहचान यहां पे की जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग किस किस इलाके से आए थे और उनका उद्देश्य दरअसल क्या था, क्योंकि यहां पर उनके हाथों में खंजर भी थे, हाथों में पत्थर भी थे और प्रयास था बड़ी साजिश को अंजाम देने का। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में हिंसा के बाद तनाव चरम पर गए। हिंसा में जो लोग शामिल रखे गए, पुलिस उनकी धरपकड़ में जुट गई। टेंशन इतनी ज्यादा है कि डर के मारे दंगे वाली जगह के आसपास रहने वाले लोग घर में ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के घर जा पहुंचे। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि तमाम जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं उनको डर है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगाइयों ने पथराव किया था, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं लोकल जो है लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह ना दी हो, अपने घर पे की छत पे जाने की अनुमति ना दी हो, जिसके कारण वो लोग यहाँ से चले गए। संभल में हिंसा के बाद आज सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का दुकानें खुली गए और इक्का दुक्का लोग ही गए जो अपने घरों से बाहर खरीदारी करने के लिए निकल रखे हैं। देख सकते हैं पूरी जामा मस्जिद रोड पे जो मार्केट बनी हुई थी वो पूरी तरह यहाँ पे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यही है कि पूरे संभल में जो है धारा 163 लागू है। 163 का मतलब यानी कि आप एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्रशासन ने जो दुकानें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद करवाई हुई है, जिससे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। जिस जगह पर रविवार को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है पुलिसकर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनाती की गई है। हालांकि समय समय पे जो एसपी और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। संभल में हालात सामान्य करने की जद्दोजहद जारी है।
लेकिन प्रशासन की धरपकड़ भी लगातार जारी है उन लोगों के खिलाफ जो हिंसा में शामिल रहे। पुलिस ने दंगे में शामिल दंगाइयों पर एनएसए लगाने का फैसला किया। माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 1 दिसंबर तक कोई भी नेता, सामाजिक संगठन के जनप्रतिनिधियों के संभल जाने पर रोक लगाई गई। वहीं संभल में हिंसा के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। इसके अलावा इंटरनेट को भी बंद किया गया है ताकि हिंसा फिर भड़क न पाए। भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था, लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में हुई हिंसा के लिए प्रशासन और कोर्ट के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रही है। सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके नेता कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। सरकार जब मनमाने तरीके से काम करती है तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण काम करती है। संभल के सांसद वहाँ थे भी नहीं, वो कई दिनों से नहीं थे, तो वो गलत है। और हमारी तो मांग है कि जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया, जिन्होंने गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाने वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां मुखर होकर जामा मस्जिद कमेटी और वहां के लोगों के साथ खड़ी है, तो बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। संभल में तनाव चरम पर है तो सियासत भी उबाल मार रही है, जिसके सेंटर में अखिलेश यादव हैं। हालांकि अब देखना होगा कि यूपी पुलिस दंगाइयों को कैसे सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुबान पर यही सवाल है कि आखिर किसने स्पॉन्सर किया, किसने ये सब कुछ डिसाइड किया कि आखिर कब पत्थरबाजी करनी है, जब टीम पहुंचेगी तो कैसे माहौल खराब कर देना है, किसने वो खंजर दिया जो भी थोड़ी देर पहले पुलिस दिखाती हुई नजर आ रही थी, किसने हाथों में पिस्तौल पकड़ा दी कि फायरिंग करना शुरू कर दिया जाए। और वो बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं इस हिंसा की वो तस्वीरें जब सामने आई हैं उसके बाद। लेकिन अब जरा मैं कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने जा रही हूं। 25 गिरफ्तारियां हैं, 800 एफआईआर है, लेकिन सवाल यह कि हिंसा और पत्थर कौन इसका स्पॉन्सर था। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा देखने को मिलती है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई लोग जख्मी होते हैं। सीओ और एसपी के पीआरओ तक को गोली लगती है। एसपी समेत कई पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी होते हैं। 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये आपको बता रहे हैं 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर भी पाबंदी है। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा का दौर देखने को मिला है, इसके बाद अब मुश्किल यह है कि लोग अपने घरों से कैसे निकलें, क्योंकि क्या एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब